नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में लगातार जारी मिशन रोजगार की धमक में युवाओं में उपज रही खुशी की लहर की। सीएम योगी ने लखनऊ में कनिष्ठ सहायक और एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही हम बात करेंगे नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन के खिलाफ सड़कों पर बवाल की हकीकत हम पेश करेंगे और चलते चलते बात करेंगे मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की तेज होती प्रक्रिया की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। सीएम योगी ने लखनऊ में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है, तभी युवाओं में रोजगार को लेकर उत्साह है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के नौकरियां दी जा रही हैं। यूपी में रोजगार के नए युग की शुरुआत। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अब युवा अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। ये सब तब हो पाता है जब एक जिम्मेदार सरकार हो। पहले जाति और धर्म देखकर नौकरियां दी जाती थी, सिफारिश लगानी पड़ती थी और रिश्वत देनी पड़ती थी, पर अब नियुक्ति प्रक्रिया समय से पूरी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल गई है। यहाँ अब योग्य और मेहनती लोगों को ही अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा, इस कदम को राज्य में रोजगार के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो बिना भय के जो बेहतर हो सकता है वह करने की हमें स्थिति पैदा करनी चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। परिणाम यहां पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो प्रदेश के अंदर इस सीजन में भय और दहशत का कारण बनती थी। आज भय और दहशत का कारण नहीं है। भय और दहशत का कारण नहीं, क्योंकि बीमारी समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह उसको कंट्रोल कर दिया गया है। यही सीजन होते थे। इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से पूरा जनपद भरा पड़ा रहता था। लोग मरते थे, बड़े पैमाने पे मरते थे, कोई पूछता नहीं था। सीएम योगी ने अधिक भर्तियां का दिया संकेत। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में और ज्यादा भर्तियां की जाएंगी ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर योग्य युवा को रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के विकास में अग्रणी बन सके। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना की और इसे एक मील का पत्थर बताया। सीएम योगी ने कहा कि अब जब भर्ती पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो रही है और समय से हो रही है, तो मेरे भी आपसे अपेक्षा है। बताया कि ये वो है कि अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ भेदभाव ना करें। जो गरीब, ग्रामीण या जरूरतमंद आता है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसकी समस्या का समाधान करें। ये चीजें दिखती है कि जब सरकार के द्वारा अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं तो परिणाम आने में समय नहीं लगता है, और ये परिणाम बताते हैं कि कुछ अच्छा किया गया है। उस अच्छे को और अच्छा करने की दिशा में ये नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। कोई सिफारिश आपको नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन कहीं से नहीं करना पड़ा। तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि बिना किसी सिफारिश के सामने जो भी आया उसको मान करके चलिए कि वह ईश्वर की एक प्रतिकृति है। वह आपके सामने आया है, भले ही गरीब दिखता होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो।
उसको हम पूरी सेवा दें, बेहतर से बेहतर सेवा दें। किसी भी स्तर पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करके दिखाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। हर नागरिक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, याद करना, भारत को विकसित भारत बनने में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है और उसके लिए आप सबको मिलकर के कार्य करना होगा। पहले एक व्यक्ति 8-8 जगह कर रहा था नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन दिनों एक भर्ती का प्रकरण चल रहा है। एक व्यक्ति 8-8 जगह नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है। ऐसे लोग जेल जाएंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भर्ती की गड़बड़ियां साल 2016 की हैं। एक ही परिवार के रिश्ते अब सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर हुई भर्ती में हुए फर्जीवाड़े पर बोल रहे थे, जिसमें अर्पित के नाम पर 6 और अंकुर के नाम पर 2 नियुक्ति पत्र जारी होने का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों और एक्सरे टेक्नीशियनों में खुशी की लहर देखी गई। कई युवाओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ये उनके लिए एक सुनहरा दिन है। एक नवनियुक्त सहायक ने कहा, हमारी मेहनत रंग लाई और सरकार ने हमें सही मंच दिया। इस कार्यक्रम ने युवाओं में नई उम्मीद जगाई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।